अमरनाथ यात्रा के दौरान जब भक्त को बचाने स्वयं शेषनाग आ गए, फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। भक्तों, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां प्रकृति और आध्यात्म का अनोखा संगम होता है, वहां स्थित है अमरनाथ की पवित्र गुफा। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। हर साल लाखों श्रद्धालु इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं ताकि बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें और अपने जीवन को धन्य बना सकें। यह घटना एक ऐसी ही यात्रा की है जिसमें एक साधारण भक्त की आस्था ने ऐसा चमत्कार का जन्म दिया, जिसने न केवल उसका जीवन बदल दिया बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव की कृपा हर भक्त पर जरूर बरसती है जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है। रोहित एक साधारण मध्यम वर्गीय युवक था जो बिहार के पटना जिले के एक छोटे से गांव मोकामा में रहता था। उसकी उम्र 28 वर्ष थी और वह एक छोटी सी नौकरी करता था जो स्थानीय स्कूल में क्लर्क की थी। बचपन से ही रोहित को भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था थी। उसकी मां शांति देवी हर सोमवार को गांव के पुराने शिव मंदिर जाया करती थीं और रोहित को भी अपने साथ ले जाती थीं। मां की कहानियां सुनकर रोहित के मन में अमरनाथ यात्रा के प्रति एक गहरी इच्छा जागी थी। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह भी बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ और आर्थिक तंगी ने उसे हर बार रोक लिया। रोहित का जीवन आसान नहीं था। उसकी मां की तबीयत पिछले कुछ सालों से खराब रहने लगी थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी बीमारी जो फेफड़ों से संबंधित थी लाइलाज है। रोहित की छोटी बहन नेहा पटना के एक कॉलेज में पढ़ रही थी और परिवार की सारी जिम्मेदारी रोहित के कंधों पर थी। फिर भी रोहित की आस्था कभी डगमगाई नहीं। वह हर रात अपने घर के छोटे से पूजा स्थान पर शिवलिंग के सामने दीपक जलाता और प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे बस इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी मां और बहन का ख्याल रख सकूं। एक दिन रोहित के एक दोस्त अजय, जो पास के गांव से था, उसने उसे बताया कि वह अमरनाथ यात्रा पर जा रहा है। अजय ने कहा, रोहित, तू भी चलना। बाबा बर्फानी के दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रोहित का मन डोल गया। उसने सोचा, शायद यह वह मौका है जिसका उसे इंतजार था। उसने अपनी छोटी सी बचत जो उसने सालों से जमा की थी निकाली और मां से पूछा, मां, अगर मैं अमरनाथ यात्रा पर जाऊं तो क्या आप बुरा मानेंगी? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर तेरा मन बाबा के दर्शन के लिए बुला रहा है तो जरूर जा। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। रोहित ने अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। उसने पहलगाम रूट चुना जो लंबा और कठिन था लेकिन अधिक पारंपरिक माना जाता था। जुलाई 2025 की शुरुआत में वह जम्मू पहुंचा, जहां से यात्रा का पहला जत्था रवाना होने वाला था। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ थी। हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। रोहित का दिल उत्साह और भक्ति से भर गया। बिहार से इतनी दूर आकर वह पहली बार इतने बड़े स्तर पर शिव भक्ति का माहौल देख रहा था। पहलगाम पहुंचने के बाद रोहित ने देखा कि वहां का माहौल कितना जीवंत था। श्रद्धालु, साधु और स्थानीय लोग सभी एक ही उद्देश्य के लिए एकत्रित थे। रोहित ने अपने छोटे से बैग में जरूरी सामान रखा, कुछ कपड़े, पानी की बोतल और मां का दिया हुआ एक छोटा सा शिवलिंग जिसे वह हमेशा अपने पास रखता था। यात्रा शुरू होने से पहले उसने मां को फोन किया और कहा, मां, मैं अब बाबा के दर्शन के लिए निकल रहा हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। मां ने कहा, बेटा, तू निश्चिंत होकर जा, बाबा तेरी रक्षा करेंगे। पहलगाम से चंदनबाड़ी तक का रास्ता लगभग 16 किलोमीटर का था। रोहित ने अपने साथ चल रहे कुछ अन्य श्रद्धालुओं के साथ बातचीत शुरू की। उनमें से एक बुजुर्ग सोहनलाल जी, जो उत्तर प्रदेश के एक गांव से आए थे, ने रोहित को बताया कि यह उनकी 5वीं अमरनाथ यात्रा थी। सोहनलाल जी ने कहा, बेटा, यह यात्रा सिर्फ पैरों से नहीं, मन से की जाती है। बाबा हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे। चंदनबाड़ी पहुंचते पहुंचते रोहित को थकान के पहले लक्षण महसूस होने लगे। हवा पतली थी और रास्ता खड़ा था। लिद्दर नदी के किनारे बहते पानी और बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य मनमोहक था, लेकिन शारीरिक थकान को नकारा नहीं जा सकता था। रात में जब वे कैंप में रुके
रोहित ने अन्य श्रद्धालुओं से अमरनाथ के चमत्कारों की कहानियां सुनी। अगले दिन यात्रा पिस्सू टॉप की ओर बढ़ी, जो समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर था। यह रास्ता खतरनाक और चुनौतीपूर्ण था। पत्थरीले रास्तों और खड़ी चढ़ाई ने रोहित को थका दिया, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। रास्ते में उसे एक साधु मिले, जिनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। साधु ने रोहित को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो भोलेनाथ को सच्चे मन से पुकारता है, उसे कभी निराशा नहीं मिलती। साधु के शब्द रोहित के मन में गहरे उतर गए। शेषनाग झील तक पहुंचते पहुंचते रोहित का शरीर जवाब देने लगा था। ठंडी हवाएं और कम ऑक्सीजन का स्तर उसे कमजोर कर रहा था, लेकिन शेषनाग झील का दृश्य देखकर उसका मन शांत हो गया। झील का नीला पानी और चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ मानो स्वर्ग का दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। रोहित ने वहां रुककर प्रार्थना की और अपने छोटे से शिवलिंग को झील के किनारे रखकर ध्यान लगाया। उसने मन ही मन बाबा बर्फानी से कहा, हे भोलेनाथ, मुझे इस यात्रा को पूरा करने की शक्ति देना। तीसरे दिन यात्रा पंचतरणी की ओर बढ़ी। यहां से अमरनाथ गुफा केवल 6 किलोमीटर दूर थी, लेकिन तभी मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ ही देर में भारी बारिश शुरू हो गई और रास्ता कीचड़ से भर गया। कई श्रद्धालु फिसलने लगे। रोहित ने देखा कि एक छोटा बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था और रो रहा था। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसकी मां को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज धमाके की आवाज आई। पहाड़ों से भूस्खलन शुरू हो गया था। पत्थर और मिट्टी का सैलाब नीचे की ओर बह रहा था। श्रद्धालु चीखने चिल्लाने लगे। रोहित ने बच्चे को सीने से लगाया और एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। भूस्खलन ने रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया और कई लोग फंस गए थे। रोहित ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला, जो शायद सोहनलाल जी की पत्नी थीं, एक पत्थर के नीचे फंस गई थीं। रोहित ने बच्चे को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और उस महिला को बचाने के लिए दौड़ा। जैसे ही रोहित उस महिला को बचाने के लिए आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक विशाल सर्प जैसी आकृति दिखाई दी, जो शेषनाग झील की ओर से आ रही थी। यह सर्प इतना विशाल था कि उसकी पूंछ झील में थी और सिर पहाड़ों की ओर। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे डर की जगह एक अजीब सी शांति महसूस हुई। तभी एक चमत्कार हुआ। उस सर्प ने अपनी पूंछ से भूस्खलन के मलबे को हटाना शुरू किया। पत्थर और मिट्टी हटते गए और रास्ता साफ होने लगा। श्रद्धालु हैरान रह गए। कुछ लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे, तो कुछ घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगे। रोहित ने देखा कि सर्प की आंखों में एक दैवीय चमक थी, मानो वह स्वयं भगवान शिव का अवतार हो। सर्प ने उस बुजुर्ग महिला को एक सुरक्षित स्थान पर जाने का रास्ता दिया। फिर वह धीरे धीरे झील की ओर लौट गया। रोहित ने उस सर्प को प्रणाम किया और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। यह दृश्य इतना चमत्कारिक था कि सभी श्रद्धालुओं के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोगों ने अपने फोन में इस घटना को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन बाद में पता चला कि किसी भी फोन में वह दृश्य कैद नहीं हुआ। यह चमत्कार केवल उन लोगों के लिए था जो वहां मौजूद थे। भूस्खलन का खतरा टलने के बाद यात्रा फिर से शुरू हुई। रोहित और अन्य श्रद्धालु पंचतरणी से अमरनाथ गुफा की ओर बढ़े। गुफा के पास पहुंचते ही रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां की हवा में एक अलौकिक शांति थी। गुफा के भीतर बर्फ से बना शिवलिंग चमक रहा था। रोहित ने देखा कि शिवलिंग के पास 2 कबूतर बैठे थे, जो मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। रोहित ने गुफा में प्रवेश किया और शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और प्रार्थना शुरू की। तभी उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। उसने आंखें खोलीं तो वह दंग रह गया। उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल। माता पार्वती उनके साथ थीं और दोनों की मुस्कान से गुफा प्रकाशमय हो रही थी। शिवजी ने कहा, रोहित, तुमने सच्चे मन से मेरी शरण ली। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और दूसरों की मदद करने की भावना ने मुझे प्रसन्न किया है। आज मैं तुम्हें साक्षात दर्शन देता हूं। तुम्हारा जीवन अब धन्य है।
रोहित के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने देखा कि गुफा में मौजूद अन्य श्रद्धालु भी इस दृश्य को देख रहे थे। कुछ लोग बेहोश हो गए तो कुछ हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। जब रोहित गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा कि सभी श्रद्धालु उसकी ओर देख रहे थे। सोहन लाल जी ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तुम्हें बाबा का आशीर्वाद मिला है। हम सब ने वह चमत्कार देखा। रोहित ने बताया कि उसने शेषनाग और शिवजी के दर्शन किए, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच था। यात्रा पूरी होने के बाद रोहित मोकामा लौटा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां स्वस्थ थीं। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई थी। रोहित ने अपनी मां को सारी कहानी सुनाई और दोनों ने मिलकर गांव के शिव मंदिर में जाकर धन्यवाद दिया। रोहित की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव और फिर पूरे पटना में फैल गई। लोग उसे शिव का भक्त कहने लगे। यह कहानी न केवल रोहित की आस्था की जीत है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्चा विश्वास और निस्वार्थ कर्म चमत्कार को जन्म दे सकते हैं। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो हर भक्त के भीतर छिपी शक्ति को जागृत करती है। रोहित की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों के बीच भी अपनी आस्था को बनाए रखते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।